थ्योरम 10.1 क्या बोल रहा है? दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल के अंदर हमने कहीं भी दो इक्वल कॉर्ड्स बना लिए, अब रैंडमली कहीं भी दो इक्वल कॉर्ड्स बना लो। सपोज वी हैव दिस टू कॉर्ड्स AB एंड CD एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट ये बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स equal angles at the center, ठीक है। सबटेंड का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो अगर ये जो दो हमारे कॉर्ड्स, ये पहले बता दिया कि दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, और इनसे जो एंगल सबटेंड होगा, ठीक है, एंगल कहां पे सबटेंड होगा? सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। इक्वल एंगल कहां बनेगा? सेंटर पे। तो आप देखेंगे कि सेंटर में एंगल कैसे बनेगा। तो हमको उसके लिए क्या करना होगा? इन कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर में जोड़ दो। सो द सेंटर इज टेकन एज O, ठीक है, और मैं इस कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को यहां जोड़ देता हूं। तो देखो सेंटर में एंगल बन गया। हाँ, फिर दूसरा कॉर्ड है मेरे पास CD के एंड पॉइंट्स को भी मैं क्या करता हूं? सेंटर में जोड़ देता हूं। तो यहां भी और एक एंगल बन गया। सो वी हैव टू शो दैट द एंगल्स आर इक्वल। हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स, दैट इज एंगल AOB एंड एंगल DOC बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो गिवन क्या मिला? ये सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O एंड टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि AB और CD जो है वो इक्वल है, ठीक है। हमें अब क्या दिखाना है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं ये सेंटर में इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। मतलब क्या प्रूव करना है हमें? टू प्रूव दैट एंगल AOB, दिस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये इसके इक्वल है। बट रिमेंबर दैट दिस आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तब जाके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। पर यहाँ पे देखो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, सो दिस आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सोचना भी मत कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोल के हम इसको इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। अब सीधा आ जाते हैं प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, सो बाय CP/CD दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे कैसे? तो इनमें एक चीज तो हमको बताया दैट दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल, वी कैन से AB एंड CD आर इक्वल। आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं ना दैट OB एंड OD इक्वल आएगा, रेडियस होता है सेम सर्कल। सिमिलरली वी कैन टेक दिस OC एंड OA, इधर होता है रेडियस होता है सेम सर्कल, तीन साइड इक्वल मिल गया, राइट। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू CD, कहां से मिल रहा है हमको? गिवन से मिल रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट और क्या इक्वल मिल रहा है? वी आर टेकिंग OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। दोनों का सेम रीजन आएगा। क्या रीजन है? रेडियस ऑफ सेम circle. So hence now we can see that these two triangles are congruent. Therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by तीनों क्या है? हमने तीनों के तीनों क्या ले रखा है? साइड। क्या आएगा? by side. So these two triangles are now congruent. Now see the corresponding angles. ये जो एंगल हमको दिखाना है AOB, this lies between the second and third side. Similarly this angle COD, this also lies between the second and third side which we have taken, right? तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? corresponding angles हैं, and these two angles will be equal. Angle AOB equal to angle COD by CPC.
ओके, अब इसी का कॉन्वर्स थ्योरम है हमारे पास 10.2, ठीक है। अब 10.2 इसका बिल्कुल उल्टा बोलेगा, फिगर वही सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्या बोलेगा कि हमारे कॉर्ड्स इक्वल है तो जाके सेंटर में इक्वल एंगल्स बना, एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 उल्टा बोल रहा है, उल्टा ये बोल रहा है कि इफ द एंगल्स आर इक्वल, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। इसमें क्या बोला था, कॉर्ड्स इक्वल है ये गिवन था, एंगल्स इक्वल है वो हमको प्रूफ करना था, राइट। अच्छा, अब 10.2 में बोल रहा है कि एंगल्स इक्वल है और हमें दिखाना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है। सो 10.2 में फिर से क्या बोल रहा है, if the angles subtended by two chords, अब देखो two chords बोला है, not two equal chords, मतलब chords equal नहीं बोला है इधर। So if the angle subtended by two chords at the center are equal, अगर एंगल्स इक्वल होते हैं then the chords are, मतलब अगर एंगल्स इक्वल हुआ तो जाके कॉर्ड्स इक्वल होंगे, एंगल इक्वल नहीं होगा तो कॉर्ड्स इक्वल नहीं होंगे। सो विल डील विद द सेम फिगर नाउ। सर्कल आ गया विद सेंटर O, देन हमारे पास ये कॉर्ड आ गया, दूसरा कॉर्ड ये आ गया, ठीक है। अब ये इन दोनों कॉर्ड्स ने क्या किया है, जो एंगल यहाँ पे सबटेंड किया, दिस इज कॉल्ड AB, दिस वन इज कॉल्ड CD। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इट इज सेड दैट द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर, सेंटर में जो एंगल्स बन रहे हैं दैट इज एंगल AOB, ठीक है। अब कॉर्ड CD ने कौन सा एंगल बनाया है यहाँ पे, एंगल COD। अब बोला गया है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ओके। नाउ वी हैव टू शो दैट द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। तो गिवन क्या मिला, so again we have a circle with center O, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है और इसमें एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, to prove chords are equal। chords यहाँ पे कौन कौन है, AB and CD। so we have to show that the chords are equal, that is chord AB is equal to chord CD। again by CPCD हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। so we have the triangles AOB and triangle COD। ट्रायंगल AOB एंड COD एक चीज तो इक्वल है, एंगल्स, राइट। दूसरी चीज हमको डिस्कवर करनी है। सो नाउ वी कैन टेक दिस OA एंड OC एज इक्वल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। OA इक्वल टू OC, ठीक है। दिस आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है तो इक्वल ही होंगे। आफ्टर दैट एंगल AOB is equal to angle COD, angle AOB equal to angle COD कहाँ से मिल रहा है ये, given से। and lastly we have OB equals to OD, OB equals to OD। इसका भी रीजन क्या आएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, वही वाला रीजन डालते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिखना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। So therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by which criteria, side, then we have taken an angle, then side, so by side angle side criteria। now we have taken two sides of the triangle, third side is remaining, right। so the third side is AB and in this one the third side is CD, that means AB and CD are corresponding sides and by CPCD they are equal। so we can say that AB and CD are equal by CD। ट्रायंगल का बंद कर दे।